आपका जुड़ने के लिए जावेद, और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। धनतेरस और दीपावली के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि फेस्टिवल के समय पर सोने में निवेश से सुख और सौभाग्य आता है। अगर आपने बीते सालों में अपनी माँ, दादी या नानी की बातों को मानकर निवेश किया होता तो अच्छा रिटर्न कमा चुके होते। साल 2000 में सोने का भाव 4300 रुपये प्रति 10 ग्राम था और आज देश में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट करीब 1,25,000 को पार कर चुका है। सोना इस साल 50% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि लगभग कीमत दोगुनी हो चुकी है। तो सोने को लेकर बात करें तो सोना जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर चांदी को लेकर बात करें तो चांदी का भी जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। चांदी के भाव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में सोने और चांदी को लेकर लोग जो हैं वो भी बड़े हैरान परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस त्योहारों के नजदीक आते ही सोने और चांदी के दाम आसमान छूने लगे हैं। वहीं हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा मार्जनी मार्केट में, और जहां आप देख सकते हैं सुनारों की दुकान पर लोगों की भीड़ तो लग रही है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं गोल्ड खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है। जो चीजें पसंद आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बजट से आउट हो रही हैं, और जैसे ही त्योहार नजदीक आते हैं कहीं ना कहीं सोने के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं तो मार्केटों से भी रौनक खत्म होती नजर आ रही है। दुकान के मालिक योगेश जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। योगेश जी, सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, त्योहार नजदीक है, किस तरीके के हालात मार्केटों में? देखिए, ग्राहक के दिमाग में सामान तो पसंद कर रहा है लेकिन उसका बजट बिगड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हल्के की डिमांड कर रहा है, वेट कट की बात कर रहा है, और तब जाकर के वो कहीं ना कहीं माल को खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो बजट तो बिगड़ा हुआ है ही है ग्राहकों का, लेकिन मजबूरी भी है। बिटिया की शादी है या फंक्शन है, कोई ना कोई त्यौहार है, अभी दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाली है, तो खरीदारी तो होगी, क्योंकि हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली होता है, धनतेरस होता है। इस दिन गरीब से गरीब आदमी भी 10 ग्राम चांदी का सिक्का जरूर घर में लेके जाता है। तो बाकी ग्राहक बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं इनका रिएक्शन, क्योंकि हर एक कोई दिक्कत हो रही है। तो मार्केट में गोल्ड लेने पहुंचे हैं, बजट की बात की जाए तो किस तरीके के दामों में मिल रहा है, कितना फर्क देखने को मिल रहा है? बजट पे, जेब पे कितना फर्क पड़ रहा है? देखो, जेब पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है, और भी हम एक हफ्ता पहले देख के गए थे, टाइम नहीं था, हम खरीद नहीं पाए। उसके बाद 7,000 रुपए बढ़ चुके, ऊपर जा चुका रेट। तो देखो, बजट पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है, पर मजबूरी है, आपको देना है। फंक्शंस आ रहे हैं, रिलेटिव्स में शादियां हैं, तो ये मजबूरी है। अब मजबूरी तो है, तो क्या ऐसा भी कुछ मार्केट में आप खरीदारी करना है तो क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से रेटों के दाम में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, वो तो नया तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, वैसे ही है, चीजें वैसी हैं। हाँ, ये है जो ज्यादा बड़े, वैसे जो मेकिंग चार्जेस बहुत रखते हैं, उनके डिजाइन थोड़े बेटर हैं। हाँ जी, इस चीज का फर्क है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये कहा जा सकता है जेब पे असर पड़ रहा है, लेकिन चीज ही पसंद की लेनी है। नहीं, वो तो लेनी है, वो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप कितनी चीज लोगे, लिमिटेड चीज लोगे। आप वही बिना पसंद की अगर ले गए तो फिर आपका मन दुखता रहेगा। कोई हमें ये तो है नहीं कि भाई हमें स्टॉक करके रखना है और इन फ्यूचर रेट बढ़ेंगे और बेचना है, नहीं, अपनी जरूरत की चीजें हैं जी सारी। तो लोगों की जरूरत की चीजें लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बजट कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रेट तो सबको पता है, बहुत महंगे हो ही चुके हैं, उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब जो इंटरनेशनल मार्केट में और उसमें रेट का उछाल आया, उससे क्या करेंगे? फर्क तो हमारे बाजारों पे पड़ेगा। तो मार्केट आप पहुंचे तो क्या कुछ नई चीज आपको देखने को मिल रही है कि आपका बजट फ्रेंडली भी रहे और चीज भी पसंद है? मैडम, बजट रहा ही नहीं ना, बजट कहाँ रहा? अब रेट इतने ऊपर हो गए, बजट कैसे रहा? महीने 2 महीने में इतना ऊपर हो गया है कि कुछ नहीं है, और आगे पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। सोना तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है जिस तरीके से सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों की जेबों पर बहुत ज्यादा वार कर रहे हैं। हफ्ते भरों में जहां लोगों को 7 से 8 हजार से ज्यादा का दाम दुकानों पर देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी पसंद के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिवाली का त्यौहार नजदीक है, शादी का सीजन शुरू होने वाला है, और जिस तरीके से सोने के दाम, चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की जेबों पर वार कर रहे हैं और लोगों को खरीदारी करने में भी परेशानी हो रही है। वीडियो हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। त्योहारों का मौसम है और सोना चांदी की जो चमक है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, लेकिन इस बार चांदी को लेकर बाजार में कुछ अजीब सा सन्नाटा है। चांदी खुद बाजार से गायब है। ग्राहकों का कहना है कि उन्हें चांदी चाहिए, लेकिन चांदी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, और वहीं दुकानदार जो है वो सप्लाई को लेकर शिकायत कर रहे हैं। यहाँ कुछ ग्राहक आए हुए, इनसे पूछते हैं
मैडम आप क्या खरीदी करने आए हैं? चांदी। चांदी लेने वाले। हाँ, पर भाव बढ़ गया है तो ब्लैक में लेनी पड़ रही है। आपको दिक्कतें आ रही है? हाँ, दिक्कतें तो आएगी ना। चांदी तो गायब ही हो गया है मार्केट से। तो आज अब जो है, आज तो नॉर्मल दिन है, दिवाली की तैयारियां चल रही है, धनतेरस के दिन क्या होगा? चांदी भाव बढ़ रहे हैं तो अभी देखते हैं, लेते हैं कि कैसा है। ब्लैक में लेना पड़ेगा फिर। सोने और चांदी के जो दाम है आसमान तो छू रहे हैं, लोग खरीदी करना भी चाह रहे हैं, लेकिन चांदी की जहां बात आती है वहां पर चांदी जो है वो बाजार से गायब हुआ है। इस पर और ज़्यादा जानकारी देंगे कुमार जी। कुमार जी, हम ये देख रहे हैं कि सोने के लोग खरीदी कर रहे हैं, लेकिन चांदी इतनी दाम बढ़ गई है कि बाजार से गायब हो गई है। बिल्कुल, लोग इसका गलत बेनिफिट लेंगे। चांदी मार्केट में बहुत है, लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई आज 180 हुआ है, कल 190 2 भी हो जाएगा। दिवाली पे, धनतेरस पे हमेशा ज़्यादा करके चांदी बिकती है धनतेरस पे, इसके लिए भाव बढ़ेगा ही। और आज भी एकदम बहुत बढ़ गया है सोना चांदी, इसलिए लोगों ने चांदी दबा के रख दी है शायद। तो अब बाजार में चांदी ब्लैक होने की खबर है। एक पॉसिबिलिटी है, शायद ब्लैक भी कर दे। चांदी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जो प्रथा है, ये जो परंपरा है धनतेरस में चांदी खरीदने की, फिर कैसे फुलफिल होगी ये? नहीं, चांदी अपने रेट में बिकेगी, चांदी बिकेगी, रेट में बिकेगी। आज 2 लाख होगा, उस दिन 2 लाख होगा तो 2 लाख में बिकेगी। लोग सोचते हैं कि 180 में क्यों बेचें, कल आएगा दिवाली पे 2 लाख में बेचेंगे। बस ये बेनिफिट लेना चाहते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि चांदी का दाम भी बढ़ा हुआ है, चांदी मार्केट से गायब है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या शिकायत लेकर आ रहे हैं? कुछ शिकायत बता रहे हैं? कस्टमर आए थे बहुत सारे, सुबह चांदी चाहिए थी, उन्होंने चांदी ली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मार्केट में ब्लैक हो रही है। हमने कुछ देखा नहीं कि ब्लैक हो रही है या नहीं हो रही है। हमने हमारे पास जो स्टॉक था वो दिया, लोगों को, कस्टमर्स को दिया, खुशी से दिया। बाकी जो सोने की दाम है, सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रौनक यहाँ पर बनी हुई है। थोड़ा पुरानी दुकान है, 100 साल पुरानी दुकान है, कस्टमर ऑटोमेटिक आ जाते हैं और आगे भी सोना तेज जा रहा है, तो सोने की ग्राहकी बहुत अच्छी है। अब आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, जैसे धनतेरस नज़दीक आ रहा है, अब देखने वाली बात होगी कि धनतेरस में ये जो ग्राहक है वो कहाँ जाएंगे और कितने में जो है चांदी खरीदेंगे। कैमरा पर्सन संजय बारोट के साथ उनाइजा गढ़िया, इंडिया न्यूज़। त्योहारों का मौसम है और जिस तरह से सोने और चांदी के रेट में बढ़त आ रही है, लेकिन जो बाजार है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सोने की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन चांदी कहीं ना कहीं बाजार से गायब है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सय्यम मेहरा, जो कि यूनिक चेन एंड ज्वेल्स के CEO हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से गोल्ड रेट बढ़ रहा है, उस पर से लोगों का और आपका रिस्पांस कैसे है, क्योंकि एक साल में 50% जो गोल्ड रेट बढ़ा है? देखिए, पिछले साल आप देखेंगे तो रेट्स थे 70-75,000 के करीब। आज सोने के भाव वो 1,30,000 इंक्लूडिंग GST के जो रेट्स हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि पिछले 10-12 दिन से ग्राहकी अच्छी है। हम मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स जो ज़वेरी बाज़ार के अंदर हैं, पूरे इंडिया के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल की मंडी है उसके अंदर सेल बहुत अच्छी है। कस्टमर्स माल उठा रहे हैं, गोल्ड रेट काट के रिटेलर्स माल ले रहे हैं, एंड कंज्यूमर बेस के अंदर भी अच्छी ग्राहकी है। हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ 8 दिनों से $20, $30 से $70 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में रेट बढ़ रहे हैं और इंडियन मार्केट्स के अंदर भी ₹1,000 रोज के रेट्स बढ़ रहे हैं। 1,26,400 से लेके 1,26,800 के बीच में जब MCX है तो ये दिखाई देता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी, जहाँ पर सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी अच्छी बाइंग चल रही है। US के टैरिफ वॉर भी है, US कंट्री भी क्लोज थी, हमने देखा कुछ दिनों के लिए। फेड के 2 रेट कट्स ये साल, 3 रेट कट्स अगले साल एक्सपेक्टेड है। तो जितना हम सिस्टम देख रहे हैं उस सिस्टम के हिसाब से मुझे तो लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो सोने का भाव है अगले ये नवंबर के अंदर 1,35,000 के करीब दिख सकता है। और ये सेंटीमेंट सेम एंड कंज्यूमर को भी दिख रहा है, जिस वजह से सोने के भाव बढ़ने के बावजूद मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है और लोग अभी भी ज्वेलरी की बाइंग कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो सिल्वर लोग खरीदते हैं, अब आने वाले दिनों में जैसे है मार्केट और भी तेज़ी पकड़ेगा और धनतेरस वाले दिन जो है सोने की तो डिमांड होती है, लेकिन सोना जो है वो गायब है मार्केट से। उसकी क्या रीज़न है? चांदी जो है वो गायब है, उसका क्या रीज़न है? चांदी है कहाँ? चांदी देखिए गायब नहीं है, चांदी प्रीमियम पे मिल रही है 20 to 25,000 के प्रीमियम। ब्लैक में भी मिल रही है चांदी? तो 1,85,000 के रेट से, जबकि 1,54,000 के करीब अगर MCX देखने को मिले तो 25,000 से 30,000 रुपये की चांदी का प्रीमियम चल रहा है। इंडिया के अंदर चांदी का इंपोर्ट बैन है मार्च 2026 तक। जो चांदी की ज्वेलरी आती थी इंपोर्ट कर सकते थे, वो अभी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी है। तो मुझे लगता है मार्च, अगर ये जब तक चांदी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी तब तक चांदी के प्रीमियम रहेंगे। इंटरनेशनली चांदी जितनी चाहिए थी पहले चांदी की ज्वेलरी आ जाती थी, अब आप देखेंगे LBMA के अंदर भी जैसे मैंने बताया कि 39% का लीज रेट चल रहा है, यानी कि फॉरवर्ड बुकिंग के अंदर 39% के प्रीमियम्स हैं चांदी के अंदर। चांदी उपलब्ध नहीं है LBMA में। अगर सौदा करने जाएं फॉरवर्ड की, और जब ही वो सौदा एक्चुअली हिट होता है, यानी कि सौदे के डिलीवरी के टाइम आता है, तब लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज के पास नहीं है चांदी। उस वजह से 39% लीड रेट की वजह से और फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, जिसके वजह से प्रीमियम्स आ रहे हैं। और चांदी मुझे लगता है कि अभी भी डिस्काउंटेड है, 1,54,000 का रेट के आसपास, $52 के आसपास इसको बढ़ा के आने वाले अगले साल के अंदर 2.5 लाख के करीब चांदी दिखेगी। और 65 से लेकर तो आपने रिपोर्ट देखी हमारी सहयोगी की। अगर बात सोने और चांदी के दामों को लेकर करें तो सोने और चांदी के दाम लगातार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं और लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती कीमतों की वजह से परेशान हैं, क्योंकि ज़रूरत के सामान लोगों को खरीदने हैं। अगर बात आने वाले त्योहारों को लेकर करें और आने वाले समय में शादियां भी हैं, तो ऐसे में शादियों में सोने और चांदी की खरीदारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम और ज़रूरी भी मानी जाती है। और इन्हीं ज़रूरतों के लिए लोग जब सोने और चांदी की खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस हो रहे हैं जो सोने और चांदी के बढ़े हुए दाम हैं उन दामों को देखने के बाद। और जिस तरीके से जो दुकानदार हैं वो भी ये बात बताते नजर आए कि लोग जो हैं वजन में कटौती कर रहे हैं ताकि उनके बजट में सामान आ जाए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज।